हाँ दीपक जी, भाई गठबंधन सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे। अभी अखिलेश यादव का बयान आया कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई है, ये तमाम बयान आ रहे हैं ना। इससे पहले भी गठबंधन की सरकारें हमने देखी है, नरसिम्हा राव की हमने सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, खुद यूपीए 1 और 2 में तो आप साथ रहे, वहां पे भी जो सबसे बड़ा दल था उनके पास बहुमत नहीं था। जी, आज जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ है उसमें इस पर जनादेश किसी भी दल किसी भी पार्टी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज जो जोड़ तोड़ की और जो मिली जुली सरकार बनने जा रही है उसको मैं बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जनता के मुद्दों को सरपरी रखेगी। और हम लोग जब तक देखिए पूजा जी अपोजिशन में रहेंगे, हम लोग एक हेल्दी अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, नौजवानों की आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। देखिए अभी बात हो रही थी विपक्ष के लोग जो है शपथ ग्रहण में जा क्यों नहीं, अभी तो ये असमंजस बना हुआ है कि क्या उनको न्योता मिला है नहीं मिला। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, आपने सत्ता पक्ष से पूछा कि कब इन्होंने पिछले 10 साल में अपने कार्यकाल में इन्होंने विपक्ष से कोई राय मशवरा लिया हो, विपक्ष से पूछ करके कोई इन्होंने निर्णय लिया हो। जब विपक्ष सदन में कोई आवाज उठाता था तो उन लोगों को एक तरफा जो 40-40, 45-45 सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया था, मोर देन दैट उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। सदन में जो है विपक्ष के सांसदों को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। तो आपने कभी पूछा सत्ता पक्ष से? उसके बाद भी उम्मीद रखते हैं भाई सत्ता पक्ष तो तब हेल्दी होता है जब आप वही सवाल पूछने का हक आपको सीधा जनता ने दिया है, इतना मजबूत स्थिति में आपको ले आए हैं, यूपी में भी और सदन में भी, लोकसभा में भी। मैंने कहा पूजा जी, मैंने कहा ना कि हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग पीडीए की, शोषितों की, दलितों की, वंचितों। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू ने जो अपने प्रदेश में वादे किए हैं कि हम मुस्लिमों का आरक्षण जारी रखेंगे, 10,000 हम पेंशन देंगे, हम कब्रिस्तान बनाएंगे, हम हर जिले में मस्जिद बनाएंगे, क्या उन सारी बातों से सहमत है? अभी रहा सवाल परिमल जी का, परिमल जी ने, मैं समझता हूं कि परिमल जी जो बात प्रधानमंत्री की हो रही है, पूजा जी ये सही था कि अगर जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ होती तो आज वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होते। इसमें कोई दो राय नहीं थी, प्रबल दावेदार थे वो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो संयोजक थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में वो साथ छोड़ करके चले गए। अब इसके अनर्गल बात करना कि किसी ने हमको फोन किया, किसी का फोन आया, अरे किसका फोन आया किसका नहीं फोन आया, इसको स्पष्ट करना चाहिए केसी त्यागी साहब को। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, इतना मैं जोर कहना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब पद के बहुत ज्यादा ललायत नहीं रहते हैं, सत्ता के बहुत ज्यादा ललायत नहीं रहते हैं, वो मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे। और उनका मुद्दा है ओल्ड पेंशन। ये आप परिमल जी को सुना रहे हैं या धनंजय गिरीश के लिए संदेश है? किया कि मेरी बात आइए, मेरी बात को आ जाने दीजिए, उसके परिमल जी मेरी बात आ जाने दीजिए। वो उत्तर प्रदेश में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की का वादा करके आए हैं, वो जातिगत जनगणना का वादा करके आए हैं, वो किसानों से वादा करके आए हैं, वो नौकरी के लिए बेरोजगारों से वादा करके आए हैं, वो जातिगत जनगणना का वादा करके आए हैं। तो क्या इन सब बातों, हम तो समझते हैं कि नीतीश बाबू कोई पद के बहुत बड़े लालच हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पद की बहुत बड़ी लालसा नहीं पूजा जी। लेकिन अगर मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार या प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने वादे किए हैं वहां की देवतुल जनता से, बिहार की देवतुल जनता से, अगर उसको एनडीए सरकार, क्योंकि वो जो वादे हैं उनके, जो उन्होंने, वो हमारे सारे वादे हमारे मैनिफेस्टो में, तो उनकी मानसिकता, उनका लाइफ माइंड जो है वो तो इंडिया गठबंधन से मैच करता है। तो देखना होगा ना, ठीक है, उनका तो माइंड इंडिया गठबंधन से मैच करता है, आगे क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जिस तरह से यूपी में इन दो लड़कों की जोड़ी ने किया है ना, वही उम्मीद अब लोकसभा के सदन में भी होगी। अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए हाँ कर देते राहुल गांधी, तो संसदीय दल के नेता, कल बैठक हुई ना आपके यहाँ पर भी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अंदर जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जनाधार को है। डबल इंजन की सरकार पूजा जी 7 साल से चल रही है और जनता ने क्या इनके काम को नकारा या नहीं नकारा? ठीक है, आज की तारीख में इनके कितने मंत्री हार गए, इनके कितने विधायक हार गए, अपनी विधानसभा हार गए, इनके जो सिटिंग मिनिस्टर्स है वो हार गए, अपनी विधानसभा हार गए। तो नैतिकता के आधार पर इनको अविलंब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था पूजा जी, अगर नैतिकता बची है तो। धनंजय गिरी जी, यानी आगे का जो सफर है उतना आसान नहीं होने वाला है।